हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है द शर्मास वर्ल्ड। दोस्तों, इसी बीच कंटिन्यू करते हुए मैं आप सबके लिए आज लेकर आया हूं महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन की बायोग्राफी के दूसरे पार्ट को। दोस्तों, इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे पहले पार्ट को नहीं देखा है जिसमें कि महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म के वृतांत के बारे में बताया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखी है, तो आप कृपया जाके वहां पहले लिंक पे क्लिक करके पहला पार्ट देखें और हमारा ये दूसरा पार्ट उस पहले वीडियो के बाद देखें। दोस्तों, इसमें हम बताने वाले हैं महात्मा बुद्ध के यौवन अवस्था के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले के वीडियो में हमने महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में पढ़ा था। उनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर होता है। दोस्तों, जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मां की मृत्यु हो जाती है और उनका पूरा जीवन राजपाट ऐशो आराम में गुजरता है। अपने पिता द्वारा राज्य में से सभी दुर्जन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति और बीमार व्यक्तियों को निकाल देने के बावजूद भी सिद्धार्थ अपने जीवन के कुछ साल तो ऐशो आराम में बिता लेते हैं, लेकिन उनके जीवन में बदलाव आता है कुछ समय बाद, जब सिद्धार्थ 20 वर्ष की आयु के हो जाते हैं। 20 वर्ष की आयु में युवराज बनते हैं। तो सिद्धार्थ का जो वंश होता है, जो शाक्य वंश होता है, वहां पे शाक्य सभा बैठती है। उस सभा के भी वे सदस्य बन जाते हैं। उस सभा का योगदान पूरे राज्य को चलन के लिए होता है। उसके भी महात्मा गौतम बुद्ध, जो कि अभी सिद्धार्थ के नाम से रहते हैं, सिद्धार्थ गौतम के नाम से रहते हैं, वे उस शाक्य सभा के सदस्य भी बन जाते हैं। अपने जीवन में वहां तक उनका कार्यकाल आसानी से चल रहा होता है। उनके जीवन में 20 वर्ष पश्चात राजपाट का योग, वे राजा बन जाते हैं। सिद्धार्थ गौतम बचपन से ही बहुत ही ऊर्जावान, शक्तिवान, शौर्यवान और हठीले थे। वे किसी बात को जानने के लिए बहुत प्रेरित हुआ करते थे। हर बार सवाल पूछना, हर चीज को लेकर किसी चीज को जानने का उनके अंदर ये प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई थी। वे हर सवाल को अपनी माता प्रजापति से पूछते थे। हर चीजों के बारे में जानना उनके लिए ये चीज आम हो चुकी थी। इसी बीच एक दिन वे अपने बचपन के मित्र के साथ नगर भ्रमण के लिए जा रहे होते हैं। तभी नगर भ्रमण में एक युवा व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सिद्धार्थ गौतम जब उसके पास से निकल रहे होते हैं तो नगरवासी सिद्धार्थ गौतम को आते हुए देख डर जाते हैं और उस मृत्यु के शव को छुपा कर रख लेते हैं। कुछ समय पश्चात जब सिद्धार्थ गौतम वहां आते हैं तो वो देखते हैं, उन्हें अचानक से एक ऐसा शरीर दिखाई देता है जो कि ना तो ठस से मस हो रहा है, ना ही उसकी सांस चल रही है। वे जैसे ही इस शरीर को देखते हैं, सिद्धार्थ गौतम हस्तबद्ध रह जाते हैं। वो देखकर अपने दोस्त से पूछते हैं कि ये क्या है, क्या हुआ है इस व्यक्ति को, ये इस प्रकार से क्यों हो चुका है। अपने जीवन में सर्वप्रथम वह मृत्यु को उस आयु में देखते हैं। तब जाके उन्हें अपने जीवन से पता चलता है कि अपने जीवन का एक अंतिम चरण मौत होता है। उस बात को जानने के लिए वे प्रत्येक व्यक्तियों से सवाल पूछते हैं, लेकिन उनका जवाब वहां पे कोई नहीं देता। इस बात को मद्देनजर रखते हुए युवराज सिद्धार्थ फिर महल में जाते हैं, अपनी माता प्रजापति से पूछते हैं। वहां भी उन्हें उस बात का कोई जवाब नहीं मिलता है। दोस्तों, सिद्धार्थ गौतम के जीवन में परिवर्तन लाने का मूल कारण था उनके सवालों का जवाब उन्हें वहां नहीं मिलना। शाक्य वंश के शासक शाक्य सभा के सदस्य बनने के बाद
सिद्धार्थ गौतम का विवाह उन्हीं के बचपन की एक मित्र राजा दंडपानी की पुत्री यशोधरा से हो जाता है। सिद्धार्थ गौतम और वसुंधरा का मिलन और उनके पश्चात उनका एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा होता है, पुत्र होता है, जिसका नाम वे राहुल रखते हैं। इसके पश्चात उनके राज्य लुम्बिनी राज्य और उनके एक पड़ोसी राज्य दोनों के मध्य एक नदी होती है, जिसका जल दोनों राज्यों को आपस में बराबर मिलता है। परंतु उस नदी के कारण दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति आ जाती है। उस युद्ध की स्थिति के लिए दोनों सभाएं, दोनों राज्यों की सभाएं अलग अलग बैठक करती हैं। इधर साक्य सभा के सदस्य सभी कहते हैं कि इस बात का फैसला युद्ध करके ही लिया जा सकता है, लेकिन सिद्धार्थ गौतम बचपन से ही युद्ध के खिलाफ थे। वे इस सभा को वहां उस सभा में अपना प्रश्न रखते हुए कहते हैं कि जो कार्य बिना किसी युद्ध के कारण हो सकता है, उसके लिए युद्ध करने की क्या आवश्यकता है। वे अपनी इस बात को रखते हैं और युद्ध के खिलाफ रहते हैं। तभी उन्हें साक्य सभा के सदस्य से निकाल दिया जाता है और उन्हें साक्य सभा के नियमों का पालन नहीं करने के इसलिए उन्हें अपराधी घोषित किया जाता है और दंड दे दिया जाता है। जब उन्हें साक्य सभा के सदस्य पद से निष्कासित कर दिया जाता है और उन्हें दंड मिल जाता है कि उन्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर सिद्धार्थ गौतम को पता चलता है कि अब उनका राज्य मोह खत्म हो रहा है। उनके विवाह के कुछ ही साल पश्चात वे अपने राज्य मोह से परे हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ से उनके मन में शांति के भाव जागृत हो जाते हैं और वे अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए महल को छोड़ देते हैं। इस समय शुरू होता है उनके जीवन में बदलाव का कारण। दोस्तों, यहाँ से सिद्धार्थ गौतम के आगे के जीवन की जीवनी मैं आपको बताऊंगा मेरे अपने इसी कंटेंट के तीसरे पार्ट में। दोस्तों, तीसरा पार्ट देखने के लिए आप सभी को मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना पड़ेगा ताकि आप लोगों को तीसरा पार्ट जल्द ही मिल जाए। दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है, इसीलिए बोलता हूं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आप लोगों को हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, यदि आपका मन आपके वश में है तो आपका जीवन आपके वश में है। महात्मा गौतम बुद्ध के इन्हीं विचारों के साथ मैं आपका अपना दोस्त आशुतोष शर्मा आप सबका फिर अभिवादन स्वीकार करता हूं। धन्यवाद दोस्तों।